एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में रुखसाना नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर उसे बहुत गर्व था। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता ही सब कुछ है और यही उसकी असली ताकत है। रुखसाना महल में रहती थी जहां उसकी हर एक इच्छा पूरी होती थी। उसे अपने रूप, रंग और संपत्ति पर इतना घमंड था कि वह किसी भी गरीब और साधारण व्यक्ति का अपमान करती। उसकी यह आदत हर किसी को परेशान करती थी, लेकिन उसे यह कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन बगीचे में एक साधु बाबा आए। वे साधारण वस्त्रों में थे। उनका चेहरा शांति और संतोष से भरा हुआ था। उन्होंने रुखसाना से कहा, हे राजकुमारी, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही घमंडी भी हो। तुम्हारी सुंदरता बाहर से है, लेकिन असली सुंदरता अंदर से होती है, जो दिल से आती है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो तुम कर रही हो वह एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। रुखसाना ने साधु बाबा के शब्दों को नजरअंदाज किया और कहा, तुम जैसे फकीर मुझे क्या सिखाएंगे? मेरी सुंदरता ही मेरी ताकत है और यही मुझे सबसे अलग बनाती है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। साधु बाबा की आंखों में दुख और गहरी समझ थी, लेकिन उन्होंने रुखसाना को एक चेतावनी दी। तुम्हारी सुंदरता, जिस पर तुम इतना घमंड करती हो, एक दिन तुम्हारे लिए दुख और दर दर की ठोकरों का कारण बनेगी। ये तुम्हें तब महसूस होगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। रुखसाना ने साधु बाबा की बातों को नजरअंदाज किया और महल लौट आई, लेकिन साधु बाबा का श्राप उसे कभी ना कभी परेशान करेगा, यह वह नहीं जानती थी। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें खराब हो गईं और राज्य में भयंकर मंदी छा गई। रुखसाना की सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसका रूप पहले जैसा आकर्षक नहीं रहा और उसकी चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, लेकिन रुखसाना का घमंड वैसे का वैसा था। अब उसकी सुंदरता के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन राजा ने देखा कि रुखसाना पहले जैसी सुंदर नहीं रही। वह उसे न देखकर उसकी घमंडी और बदले हुए स्वभाव को ज्यादा महसूस करने लगा। राजा ने सोचा, मेरी पत्नी अब उतनी सुंदर नहीं रही और वह अब घमंड से भरी हुई है। राजा ने रुखसाना से कहा, तुम्हारी सुंदरता अब फीकी पड़ चुकी है और तुम्हारा घमंड मुझे परेशान करता है। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरी रानी से शादी कर रहा हूँ। राजा ने अपनी नई रानी को महल में ले आया और रुखसाना को महल से बाहर निकाल दिया। रुखसाना को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि घमंड और बाहरी सुंदरता से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। वह अकेली, दुखी और निराश होकर दर दर भटकने लगी। रुखसाना की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वह अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि साधु बाबा ने जो कहा था वह सच था। उसका घमंड और उसकी सुंदरता ही अब उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। एक दिन रुखसाना एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। अर्जुन एक नेक दिल लड़का था और उसने रुखसाना को देखा और उसे मदद देने का निर्णय लिया। उसने रुखसाना को अपने घर में शरण दी और उसे खाना पीना दिया। रुखसाना ने अर्जुन से अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसे बताया कि वह कभी एक शाही राजकुमारी थी, लेकिन अब सब कुछ खो चुकी थी। अर्जुन ने कहा, आपका बाहरी रूप तो खो सकता है, लेकिन आपकी अच्छाई और सच्चाई कभी नहीं खोती। सच्ची सुंदरता आपके दिल में है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। रुखसाना ने अर्जुन की बातों से बहुत कुछ सीखा। उसने सोचा कि वह हमेशा बाहर की सुंदरता पर ध्यान देती थी, लेकिन अब उसे अंदर की सुंदरता और सच्चाई की अहमियत समझ में आई। उसने अपने पुराने घमंड को छोड़ दिया और अर्जुन के साथ साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। समय के साथ रुखसाना की सुंदरता फिर से लौटने लगी, लेकिन अब वह इसे बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने दिल की अच्छाई से महसूस करने लगी। अब रुखसाना का दिल सच्चाई, दया और प्रेम से भरा हुआ था और वह अर्जुन से दिल ही दिल में प्यार करने लगी। अर्जुन भी रुखसाना के साथ खुश था और दोनों मिलकर एक सादगीपूर्ण जीवन जीने लगे। लेकिन वहीं रुखसाना के पुराने राज्य में उसकी दूसरी पत्नी, जो उससे भी ज्यादा क्रूर और कांतार थी, ने राजा को जहर देकर मार डाला और खुद को राज्य की रानी बना लिया। अब राज्य की जनता दुखी थी क्योंकि रानी का व्यवहार बहुत कठोर था। लोग उसकी क्रूरता से परेशान थे, लेकिन कोई भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रुखसाना और अर्जुन जब जंगल में घूमते हुए साधु बाबा से मिले तो रुखसाना ने उन्हें पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके शब्दों को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली शक्ति दिल में होती है। कृपया मेरी मदद करें। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले,
तुमने अपना दिल साफ किया है और अब तुम्हारे पास शक्ति है, तुम अपना रास्ता सही कर सकती हो। साधु बाबा ने रुखसाना और अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें अपने राज्य और लोगों की मदद करनी होगी। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई लोगों को एकजुट करेगी। रुखसाना और अर्जुन राज्य में वापस लौटे। उन्होंने पहले राज्य के लोगों से संपर्क किया और मिलकर रानी के अत्याचारों के खिलाफ योजना बनाई। धीरे धीरे राज्य के लोग रुखसाना और अर्जुन के साथ आ गए। उन्होंने मिलकर रानी को राज्य से बाहर कर दिया और रुखसाना को राज्य की शासिका के रूप में स्वीकार कर लिया। अब रुखसाना और अर्जुन ने मिलकर राज्य की देखभाल की। उन्होंने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए काम किया। रुखसाना ने अपने दिल की अच्छाई से लोगों को सम्मान दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन और रुखसाना की शादी हो गई और वे दोनों मिलकर राज्य का नेतृत्व करने लगे।